हाँ भाई, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही है मेरी? अक्षिता पारा सर, अक्षिता आवाज आ रही आ है? रही है। यस सर। ठीक है। देखो, आज की जो क्लास है उसको लेने के पीछे मेन एम ये है, जल्दी लेने के पीछे, कि आप लोगों के मिड टर्म की डेट आपको बता दी गई है। पहली बात तो आप सब लोगों ने वो क्लास ज्वाइन अभी की नहीं है, लगभग 43 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन की है। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो कि क्लास जिसने ज्वाइन नहीं की हो, उसका मैं बाद में किसी भी हालत में एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराऊंगा। ये मैं क्लियर कर देता हूँ सब लोगों को। आप ये मैसेज सब जगह बता दीजिए कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने क्लास ज्वाइन नहीं की है, जो क्लास जो है मिड टर्म नहीं देगा, टाइम पर नहीं देगा, उसके एग्ज़ाम में 0 नंबर आएगा भाई, एब्सेंट होगा, उसका बाद में किसी भी हाल में किसी भी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ये चीज़ सब लोगों को क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो सब लोगों को क्लियर हो गई ना प्राची? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी स्टूडेंट रह गए हैं उनको भी इन्फॉर्म कर देना एक बार कि अगर वो एग्ज़ाम देना चाहें, क्योंकि बाद में एग्ज़ाम नहीं होगा तो वो क्लास, आपको क्लास तो भेज दी थी मैंने, गूगल क्लासरूम सब लोगों को मिल गया है ना भाई? गूगल क्लासरूम का कोड अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं मिला है तो वो मुझे चैट बॉक्स में मेंशन कर सकता है कि सर मुझे गूगल क्लासरूम का कोड नहीं मिला है। मैंने आपके ग्रुप पे शेयर कर दिया है। दूसरी चीज़, मैंने आप लोगों को आज काफ़ी सारे वीडियो के लिंक शेयर किए हैं। सब लोगों को उन वीडियो लिंक्स को देखना है। यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो लेक्चर्स जो मैंने लिए हैं वो मैंने शेयर किए हैं। सब लोग उसको ओपन करेंगे, सब लोग उसको देखेंगे, उसमें स्लाइड वगैरह दी हुई हैं। मैंने आप लोगों से कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्लाइड भी दी हैं आपको, उससे रिलेवेंट कुछ मटेरियल भेजा है। उससे पहले भी मैंने फर्स्ट यूनिट का मटेरियल भेजा था। फर्स्ट यूनिट का मटेरियल मैंने भेजा था, अक्षिता माहेश्वरी, अक्षिता, मैंने भेजा था ना इससे पहले भी मटेरियल, या नहीं भेजा था? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई मटेरियल फर्स्ट यूनिट का। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर जिसको नहीं मिला है वो आपस में कम्युनिकेट करके एक दूसरे से ले। दूसरी चीज, अब आप लोगों को मैं ये बता दूं कि फर्स्ट मिड टर्म के अंदर 2 यूनिट आ रही हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। फर्स्ट मिड टर्म में क्या क्या आ रहा है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 2 यूनिट आएंगी भाई फर्स्ट मिड टर्म के अंदर। फर्स्ट मिड टर्म में यूनिट 1 और यूनिट 2 है आप लोगों की, मैं आपको बता देता हूं। ये शायद सबको दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रही है ना सब लोगों को? स्क्रीन सब लोगों को दिख रही है, विजिबल है? इसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 लिखा हुआ है, देखिए आप, यूनिट 1 और यूनिट 2, ये दोनों यूनिट आपके मिड टर्म में आएंगी। ये दोनों यूनिट आपके मिड टर्म में आएंगी। ये बिल्कुल ही, इनमें से जो जो चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं वो सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। आपको पुराने साल के पेपर्स भी पढ़ने हैं, मैंने स्लाइड दी हैं, मैंने पीपीटी दी हैं, मैंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। दूसरी चीज़, आपको इसके अलावा जो बुक है वो रेफ़र करनी है प्रेसमैन की, प्रेसमैन की बुक रेफ़र करनी है आपको। प्रेसमैन की बुक आप लोगों के पास होगी, है या नहीं है बुक आपके पास? अक्षय, अक्षय, प्रेसमैन की बुक देखी? सर रोजर, रोजर प्रेसमैन की बुक देखी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, या नहीं देखी? यस सर, उसकी पीडीएफ है। पीडीएफ है, वेरी गुड। नहीं है तो मेरे को बताइए, मैं भी डाल देता हूँ आपके ग्रुप पे। पीडीएफ डालूं क्या भाई? आप लोग अगर कहें तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रेसमैन की बुक की पीडीएफ आपके ग्रुप पे डाल दूं। अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे बता सकते हैं अभी भी आप लोग, तो मैं आपको वो पीडीएफ डाल दूं सर। पूरी। हैं, डालूं? डाल दो। यस सर। ठीक है, ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको ये वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक बार ब्रीफ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी 5 तारीख को आपका एग्जाम है। अब आपको पढ़ाई करनी है, आपके पास सारा मटेरियल है। अगर किसी के पास कोई मटेरियल से रिलेवेंट, मैंने वीडियो भेज दी है सबको, मिले या नहीं मिले?
अगर कोई आदमी चेक नहीं करेगा तो मुझे पता लग जाएगा, मैं देखूंगा इस बार की परफॉर्मेंस, आपकी अटेंडेंस और आप कितने एक्टिव हैं उसके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस से डिपेंड करेगी। देखिए, पहला जो टॉपिक है, पहली जो यूनिट है, इसके अंदर देखिए आप लोग, बेसिकली हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स पढ़े हैं काफ़ी सारे, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमने एसआरएस पढ़ा है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एसआरएस हमने पढ़ा है। एक एसआरएस मैंने आपको प्रैक्टिकल के अंदर बनाने को भी दिया है। उसके बाद में वैलिडेशन वेरिफिकेशन और उसके बाद में फॉर्मल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट पढ़ी है हमने, उसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, वो स्लाइड पूरी स्लाइडें मैंने दी हैं, पूरे वीडियो मैंने आप लोगों के उस पर डाल दिए हैं यूट्यूब चैनल पे। ये तो फर्स्ट यूनिट के अंदर है। बुक में भी बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है, मैंने प्रेसमैन की जो बुक है, रोजर प्रेसमैन, उसमें बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है सारे के सारे मॉडल। मैंने जो पढ़ाया है उससे बाहर एक पॉइंट भी नहीं जाएगा, लेकिन जो पढ़ाया है वो आपको पढ़ना है। पढ़ाया है उसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, नहीं तो मेन एग्जाम में आएगा, नहीं इस मिड टर्म में आएगा। दूसरी चीज, दूसरे पे आइए भाई, आज मैंने आपको एक 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 डॉक्यूमेंट शेयर किया है, सब लोगों को मिला है क्या? पहले तो बताइए। एसपीएम के नाम से, एसपीएम के नाम से एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है मैंने आपके यहाँ पे, सब लोगों को मिल गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब देखिए, जो सेकंड यूनिट जो है उसके अंदर एक तो ये एसपीएम वाला डॉक्यूमेंट आप पढ़ लेंगे, एसपीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उससे रिलेवेंट एस्टिमेशन और सब कुछ उसमें दिया हुआ है। दूसरी चीज, इसके अंदर 3 तरीके के एस्टिमेशन मैंने आपको बताए हैं। एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन, देखिए ये लिखा हुआ है एलओसी बेस्ड एस्टिमेशन, एफबी बेस्ड एस्टिमेशन और कोकोमो मॉडल, ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई हैं। ये तीनों चीजें आपके इसमें प्रेसमैन, रोजर प्रेसमैन बुक के अंदर बहुत ही अच्छे से समझाई हुई, हालांकि मैंने भी आपको एग्जाम्पल देके समझाया है। ये आपको पढ़ना है भाई। किसी के कोई कंफ्यूजन है अभी मेरे से पूछे कि सर इस चीज के बारे में पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कहाँ से क्या, ये दोनों फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट दोनों मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हैं। सेकंड यूनिट के सारे टॉपिक मैंने एसपीएम के अंदर जो आपने देखा है, एसपीएम का एक डॉक्यूमेंट भेजा उसमें है। दूसरी चीज, इसके जो तीनों एस्टिमेशन हैं, ये एस्टिमेशन सारे के सारे बुक में दिए हुए हैं, मैंने फिर भी आपको एग्जाम्पल लेके कराए हैं सब, ठीक है जी। आपके मिड टर्म में आएगा, अब आपको बैठ के आराम से घर पे पढ़ाई करनी है। इससे रिलेवेंट कोई चीज अभी आपको पूछनी तो आप मेरे से अभी पूछें भाई। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है, ये टॉपिक मैं कहाँ से पढ़ूं, मैं अभी बताऊंगा उसको, आप मेरे से पूछ लीजिए। मैं बुक है वो जस्ट अभी जैसे क्लास डिस्कनेक्ट होगी तो आपको सबसे पहले इस बुक की सॉफ्ट कॉपी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। ये कॉपी आपको आज अभी अभी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा और कोई क्वेरी, पिछले साल के क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे, आपके समझ में आ गया। इससे रिलेवेंट, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एलओसी, एफपी, कोकोमो मॉडल, ये तो सेकंड यूनिट के अंदर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और फर्स्ट यूनिट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसमें बहुत सारे लाइफ साइकिल हैं। आपके इंक्रीमेंट मॉडल हो गया, आपके स्पाइरल मॉडल हो गया, फेमस मॉडल है स्पाइरल मॉडल और विन विन स्पाइरल और इंक्रीमेंटल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल, बहुत फेमस मॉडल है, यही आते हैं एग्जाम में भी, यही आते हैं। अब आप मेरे को एक बार बता दीजिए, किसी के कोई भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेवेंट। इतनी देर में मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आप लोगों की, और उसके बाद आपको पढ़ाई करनी है अपनी, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, बुक से पढ़ाई करनी है, पीपीटी से पढ़ाई करनी है, और इसके बाद में अब आपका एग्जाम ही होगा। ये चीज सबको क्लियर हो गई? मयंक सोमानी, मयंक क्लियर हो गई मेरी बात? आवाज नहीं आ रही है मयंक। यस सर, क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं आपकी एक बार, आप लोग जो जो आज क्लास ज्वाइन की है वो मेरे को एक बार थोड़ा सा आप अटेंडेंस बता देंगे, और जो आपके मन में कोई क्वेरी है वो आप मेरे से पूछेंगे अभी। उसके बाद में कोई भाई, उसके बाद में आप मेरे को नहीं कहेंगे कि सर ये चीज़ कहाँ से पढ़नी थी, क्या पढ़नी थी। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, कहाँ से पढ़ना है ये सब कुछ बता दिया है, ठीक है। आंचल शर्मा, आस्था जोशी, अभिजीत सोमरा, अटेंडेंस बोल दीजिए भाई, जो जो प्रेजेंट है एक बार अटेंडेंस बोल दीजिए। जो जो लोग प्रेजेंट हैं, आदित्य, अक्षय कुमार दाधीच,
अक्षिता माहेश्वरी, अक्षिता माहेश्वरी, Present, sir. ठीक है। अक्षिता पारासर, Present, sir. अनिरुद्ध, अनीशा पांडे, Yes, sir. अंजलि, अंजलि ओझा, Present, sir. अर्पित, अविनाश, आयुष, भास्कर, ध्रुवी, रक्षे, हेतुल, हेतुल भाटिया, हेतुल के बाद में हिमांशु, जसवंत, कोमल पारिक, कीर्ति, महक, मयंक, मोहम्मद फैजल। हाँ कौन है भाई? सर मयंक प्रेजेंट। ठीक है। मृत्युंजय, पयंस, पूजा, Present, sir. प्राची, Present, sir. प्रांजल, प्रांजल आर्या, प्रिया जांगिड़, Present, sir. प्रियांशी, राहुल, रक्षित, राशि, रोशनी, साहिल, साहिल चौधरी, शीतल शर्मा, Yes, sir. शिवशंकर, शिवम, शिवांग, Present, sir. शिवांशी, Sir. स्नेहा, Present, sir. सौरभ, उमेश, वगीसा, Present, sir. वैभव, वंदना, यश, यश विजयवर्गीय, यासी गुप्ता, अनुज शर्मा। अब देखिए भाई, एक आप लोगों को मैं बताऊं, शीतल शर्मा और शिवांशी, शिवांशी और शीतल शर्मा, ठीक है भाई। देखिए आप लोगों को कुछ पेपर दिखाता हूँ, दिखाने भी जरूरी है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को हाँ भाई महक जैन, पेपर दिख रहा है क्या महक? ठीक है। देखिए, देखिए पेपर में क्वेश्चन देखिए आप लोग, सिस्टम क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, what is the SRS, so requirement specification describe in detail along with importance in software development। फिर देखिए आप, explain the computer system engineering and system analysis, explain the SDLC in detail। ये 2017 का पेपर है भाई आप लोगों के। यूनिट सेकंड देखिए, हालांकि आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर है, एक्सप्लेन द वाटरफॉल मॉडल विथ इट्स अलोंग विथ फेजेस एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके बाद में डिस्कस द वेरियस मेरिट्स एंड डिमेरिट ऑफ वेरियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैंने जो अलग अलग मॉडल बताए उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स बताने है ना। ये एक्सप्लेन द प्रोसेस मॉडल है, प्रोसेस मॉडल मैंने आपको बताया प्रोसेस मॉडल में क्या क्या चीज़ें होती है। ये दो अलग अलग पेपर्स हैं, कुछ पेपर्स आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, हालांकि अभी थोड़ा चेंज हुआ है। ये देखिए, ये सेम वही क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेवेंट ही वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हालांकि थोड़ा आपको टेढ़ा दिख रहा होगा। सिस्टम इंजीनियरिंग, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो
हर बार एक दो मॉडल पूछे जा रहे हैं, हर बार हर एग्जाम में। ये देखिए एसडीएलसी का फिर से क्वेश्चन है। ये थोड़ा स्क्रीन टेढ़ी दिखाई दे रही है भाई, टेढ़ी दिखाई दे रही है कि आपको? वगीसा, सर टेढ़ी दिखाई दे रही है, सीधी दिखाई दे रही है? सर टेढ़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन ये नाम दिख रहा है क्या? एसडीएलसी का नाम दिख रहा है? यस सर। ये पेपर देखो आप, फोन थोड़ा सा टेढ़ा करके देखो आप। ये देखो एसडीएलसी, हर बार एग्जाम में एसडीएलसी आ रहा है। हर एग्जाम में दिखा रहा हूं आपको मैं, एसडीएलसी हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। आप देखिए, ये आपको पेपर सारे चेक करने हैं। फिर देखिए आप यूनिट सेकंड में इस बार ये देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल डायग्राम के साथ पूछा, और उसके बाद में स्पाइरल मॉडल पूछ लिया है। ठीक है, और ये और के अंदर देखो वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल पूछा गया है, वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, इसका मतलब जो जो कौन कौन से मॉडल पूछे जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में कौन कौन से मॉडल आपसे पूछे जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, वो सारी। ये सिलेबस थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है भाई। ठीक है, और मैं अभी बुक आपको, बुक की सॉफ्ट कॉपी भेज रहा हूँ सब लोगों को। ठीक है, तो सब लोग पढ़ें, सारे मॉडल्स पढ़ लें। टॉपिक मैं फिर से बता रहा हूँ, सारे मॉडल्स पढ़ लें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, तीनों एस्टिमेशन, एफबी, एलओसी और कोकोमो मॉडल पढ़ लें। और उसके बाद में वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और एसआरएस, ये चीज़ें। ठीक है, अब ये इनमें से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये पता नहीं हो कि भाई मिड टर्म में क्या सिलेबस है, क्या आएगा और किस तरीके से आएगा, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये सौरभ जैन, सौरभ क्लियर हो गया सब कुछ? सौरभ, मैंने बताया वो सारा क्लियर हो गया या नहीं हुआ है? ठीक है, सौरभ की आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, तो सब लोग भाई इसकी तैयारी करेंगे। अभी मैं सब लोगों को सॉफ्ट कॉपी भेज रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, प्लेसमेंट की। ठीक है, उसमें से देखेंगे सारे टॉपिक्स, उसमें से सारे टॉपिक आप पढ़ लेंगे। और कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना, है ना? बाकी एग्जाम के टाइम में आप तैयार रहना। क्लास जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, गूगल क्लासरूम के थ्रू जल्दी से जल्दी क्लास आप लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टाइम पे अपन जब एग्जाम जब अपना कंप्लीट हो जाएगा तब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, ओके।